सीखेंगे, कुछ नए नाम भी सीखेंगे। ठीक है, पर्यायवाची। चलिए लिखो आप पर्यायवाची। ठीक है, तो पर्यायवाची हम लोग लिख रहे हैं कैसे करते हैं। तो पर्यायवाची सबसे पहले लिखेंगे हम अमी। अमी 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 पीयूष पीयूष अमी पीयूष सुरभोग आप इसको हम लोग सीख रहे हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो हम पर्यायवाची शब्द सीख रहे हैं, उसमें एक ऐसा शब्द लेंगे जिसे हम जानते हैं। ठीक है, उसी के साथ हम उसके अन्य पर्यायवाची शब्द सीखेंगे। जैसे अमी और अमीय का पर्यायवाची क्या होता है? अमृत। क्या होता है? अमृत। तो इसको हम कैसे सीखेंगे? ये क्या लिखा है देखो, अमी। ठीक है, अमी। तो इसको जब हम सीखेंगे तो थोड़ी देर के लिए अमी सीख लें। ठीक है, अमी होती है हमारी, क्या होती है? अमृत। ठीक है, तो अमी अमेय जो है पर्यायवाची किसका है? अमृत का। ठीक है, हम आते हैं पीयूष पे। पीयूष पर्यायवाची किसका है? अमृत का। जब हम पेपर देंगे तो वहाँ एक मिलेगा हमें, तो उसी एक में से हमें ढूंढना होगा। तो ये तरीका बहुत अच्छा रहेगा हमारा। कौन सा तरीका? तो पीयूष जो है क्या है? पीयूष जो है वो किसका पर्यायवाची होता है? अमृत का। देखिए अगर अमृत से मिलाएं, ये देखो इसको हम थोड़ी देर सीख रहे हैं। पी यू क्या है? अमृत का हम क्या कर रहे हैं? पी रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो पी यू। पीयूष किसका पर्यायवाची है? अमृत का। आगे बताइए, शुभभोग किसका पर्यायवाची है? शुभभोग शब्द आएगा, आपको ढूंढना पड़ेगा ये किसका पर्यायवाची है। तो बताइए किसका पर्यायवाची है? अमृत का। क्या है? अब देखिए ये एक शब्द लिखा है, क्या लिखा है? भोग। क्या लिखा है? भोग शब्द है। तो हर आदमी ये चाहता है कि हमें अमृत का भोग मिले। क्या मिले? अमृत का भोग मिले, इससे कि हमारा जीवन। अब देखिए जीवनोदक। क्या लिखा है? जीवनोदक। इसका पर्यायवाची क्या होता है? अमृत। क्या होता है? अमृत। यहाँ देखिए, यहाँ से मिलाएंगे, क्या लिखा है? जीवन। क्या लिखा है? जीवन। तो अमृत जो है हमें क्या देता है? जीवन। ठीक है, आगे लिखा है मधु। क्या लिखा है? मधु। और एक बार हम लोग माँ पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? माँ, दूसरा नाम क्या पढ़ा था? अम्मी। क्या पढ़ा था? तो माँ और अम्मी है, तो इसका क्या पर्यायवाची हो जाएगा आपका? अमृत। क्या बन जाएगा? अमृत। आगे लिखा है सुधा। सुधा का पर्यायवाची क्या होता है? अमृत। क्या लिखा है? अमृत। इसको कैसे आप ये देखो लिखोगे, सुधा ने आगे और लिख लिया, हम मिला दें तो क्या हो जाएगा? सुधा। यानी हमारा जीवन अमृत मिल जाए तो सुधा। इससे सीख लेंगे। फिर क्या लिखा है? सोम। क्या लिखा है? सोम का पर्यायवाची क्या होता है? अमृत। जो सोमवार, इससे याद कर लो, सोमवार। तो सोमवार का किसका होता है? बताइए, शंकर जी का। तो शंकर जी ने अमृत पिया था कि नहीं? अमृत पिया था कि नहीं? विष पिया था। ठीक है, तो सोम का पर्यायवाची हो गया हमारा अमृत। तो ये जो है हमारे याद हो गए सब। ये अब ये जब हम ऐसे सीख रहे हैं तो वो ऐसे भी दे सकता है कि शुभभोग का पर्यायवाची क्या होता है। तो ऑप्शन में अमृत ना देके हो सकता है क्या दे दे? पीयूष दे दे। क्या दे दे? पीयूष। तो हमें पीयूष का पता चल गया। पीयूष का क्या होता है? अमृत। तो हमें पता चलेगा पी यू। पीयूष का क्या हो गया? अमृत। कोई भी शब्द अलग दे दे आगे पीछे करके तो हम पर्यायवाची निकाल लेंगे। यहाँ देखिए, जैसे ऑप्शन में पूछा गया कि सुधा का यानी पीयूष पर्यायवाची है या नहीं, तो हमने सुधा से सीखा कि सुधा से क्या सीख लिया? अमृत। जीवन सुधर गया। और यहाँ पीने से क्या? अमृत। यानी तो इसका ये है, इसका ये है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा पर्यायवाची शब्द। दूसरा, अब हम सीखना चाह रहे हैं कि अगला शब्द हमें मिला है रविशुद्ध। क्या मिला है? रविशुद्ध है, किसका पर्यायवाची है ये पूछेगा, तो आप बताएंगे किसका पर्यायवाची है? घोड़ा। ऑप्शन निकाल दिया, जैसे जिसे हम परिचित हैं घोड़ा शब्द से। ठीक है, क्या लिखा है? घोड़ा। इसको देखो यहाँ से सीख रहे हैं, ये क्या लिखा है? रवि। रवि। रवि किसका होता है? जैसे सूर्य होता है, हाँ? तो अगर कोई बीमार आदमी है और उसे सूर्य कहीं दिखा दिया जाए, हमें दिखा दिया जाए, तो क्या बन जाएगा? घोड़ा। घोड़ा एकदम स्वस्थ हो जाएगा। तो रवि सूर्य का क्या बन जाता है? घोड़ा। क्या बन जाता है? घोड़ा। दूसरा बताइए, सेंधव का पर्यायवाची क्या होता है? घोड़ा। सेंधव का पर्यायवाची क्या होता है? घोड़ा। ये देखो सीधा लिखा है। क्या लिखा है? सीधा। यहाँ से हमने सीख लिया सूर्य। क्या सीख लिया? सूर्य का प्रकाश आगे सीधा पड़ा तो वो क्या बन गया? घोड़ा। तो सेंधव पर्यायवाची किसका हो गया? घोड़ा का है। ठीक है, बताइए किसका पर्यायवाची है? घोड़ा। ठीक, अब घोड़ा को थोड़ी देर थोड़ा पढ़ लें। ठीक है, हाँ? कहीं जैसे घड़ा था, तो घड़ा में बताइए पानी इतनी है, क्या है? बोलते हम लोग है। क्या है? थोड़ा है। क्या है? घोड़ा और थोड़ा। तो हमें याद हो गया है का पर्यायवाची क्या है? घोड़ा। आगे कर रहे हैं, तुरंत। तुरंत का पर्यायवाची क्या है? घोड़ा। अब देखो यहाँ पे हमें है, थोड़ा है, थोड़ा है। पीछे क्या लिखा है? अगर थोड़ा है तो तुरंत क्या हो जाएगा? खत्म। क्या हो जाएगा? तो तुरंत हो गया हमारा खत्म। तो खड़ा हो गया हमारा खाली। आगे देखिए क्या लिखा है? बाज। क्या लिखा है? बाज। बाज किसका पर्यायवाची है? घोड़ा। घोड़ा। अब यहाँ हमने घोड़ा को खड़ा बना दिया था। घड़ा जो है तुरंत खत्म हो गया था। अब घड़ा जो है, घड़ा में पानी कौन पी रहा था?
बन भी रहा था बात। ठीक, घोटे का तो आप जानते हो क्या होता है, घोड़ा। और घोड़ा अगर रहेगा तो उसका क्या बना रहेगा, तो घोड़ा। इसको खत्म कर दो है। तो हमने सीख लिया रज सूत्र का क्या बना, घोड़ा। चंदर का घोड़ा, है का घोड़ा, तुरंत का घोड़ा, बाज का घोड़ा, घटक का घोड़ा। आपको जैसे इसमें कोई ऐसा शब्द हमें ढूंढना है, शब्द दिखाई दे रहा है, तो हम लोग आकाश शब्द से परिचित हैं। ठीक है, तो चलो अब चलो ये सब किसके पर्यायवाची हैं, आकाश के। ठीक है, तो अपनी पुरानी रटन से प्रणाली चालू कर रहे हैं। आप लोग नहीं मान रहे हो तो ऐसे रट लो कि आकाश, नभ, अब्र, अंतरिक्ष। ऐसे कर लो, अगर किसी रास्ते चलना तो आकाश का नभ, अब्र, अंतरिक्ष, तारापथ, खगोल, पलक, दिन। क्या है, याद हो गए? ठीक, अब देखो हम बोल रहे हैं वो भी होते हैं। गगन होता है, अंबर होता है, व्योम होता है, अनंत होता है, शून्य होता है, नाक होता है, पुष्कर होता है, दयु होता है। ये आपके आकाश के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, अब हम लोग सीख रहे हैं अगले शब्द का पर्यायवाची। क्या सीख रहे हैं? तो इसका हम लोग बताइए, अमृत फल किसका पर्यायवाची है? ये होता है आपका आम। क्या होता है? आम। आम का पर्यायवाची होता है अमृत फल। इसको कैसे सीखते हैं? आम क्या है बताइए? फल। क्या है? फल याद बना रहेगा, अमृत फल। दूसरा आम यानी मधुराक्षर। अगर फल है तो फल कैसा होगा? मधुर होगा। और उसे खाएंगे शर, उसे खाएंगे सर। यानी सर का मतलब होता है सब खाएंगे, मतलब आम भी खाएंगे। दो लोग होते हैं, आम होता है और एक खास होता है। तो सब मतलब आम भी खाएंगे, आम। ठीक है, दूसरा अगला बताइए, फल श्रेष्ठ का क्या होता है? फलों में श्रेष्ठ है आम। ठीक है, ये आम क्या फिर आगे देखिए, फल। क्या क्या? फल। तो यहाँ से भी हमने सीख लिया अमृत फल। फिर आम यानी सब आम खा रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं। ये देखिए आम क्या है आपका? फल। फलों में आम क्या होता है? श्रेष्ठ। ठीक है, आम क्या है? आम। अब देखिए यहाँ देखो, पी अम्बू। यहाँ पे थोड़ी देर हम इसको अम्मा समझ लें। क्या समझ लें? पी अम्बू। ठीक है, तो अम्मा होती है, उनके दांत गिर जाते हैं। क्या गिर जाते हैं? तो वो खाने में क्या अच्छा लगता है? आम। वो गन्ना नहीं खा पाएंगे, अम्मा गन्ना नहीं खा पाएंगे, क्या खाएंगे? आम। ठीक है, अगला बताइए, पिक बल्लभ। पिक बल्लभ। पिक बल्लभ का क्या होता है? आम। पिक बल्लभ का पर्यायवाची क्या होता है? आम। ठीक है, यहाँ से सीख लो। ठीक है, आम का क्या मिलो? जूस। यानी पिक बल्लभ। पिक बल्लभ क्या हो गया? आम का पर्यायवाची। आगे क्या है? आम यानी सहकार का पर्यायवाची क्या होता है? आम। ठीक है, तो ये क्या लिखा है? सह यानी साथ। क्या लिखा है? साथ यानी खाना भी है, ये लिखा आपका पीना भी है, और तो ये क्या होगा? साथ में खाना भी है। तो सहकार का हो गया आपका आम। तो हम एक बार इसको फिर देख रहे हैं। अमृत फल का पर्यायवाची आम, मधुरा फल का पर्यायवाची आम, फल श्रेष्ठ का पर्यायवाची आम, पियंगू का पर्यायवाची आम, पितवल्लभ का पर्यायवाची आम, सहकार का पर्यायवाची आम। ये भी ध्यान रखना है, अगर आम ऑप्शन में ना दे, पूछ ले कि पितवल्लभ का पर्यायवाची क्या है, ऑप्शन में क्या दे दे? पियंगू, तो वो भी तो इसका बन जाएगा। तो आम के पर्यायवाची लोग सीख चुके, अमृत फल, मधुरा फल श्रेष्ठ, पियंगू, पितवल्लभ, सहकार, और भी हैं बोल रहे हैं। रसाल। रसाल माने होता है आम। अम्ब, पिक प्रिय, पिक बल्लभ। देखो हम लोग सीख रहे हैं, थोड़ा दो लाइन है, इनको थोड़ा रखना पड़ेगा। अच्छा, एकदम ले के साथ रखना है। नेत्र नयन दृग्लोचन। याद है? नेत्र नयन दृग्लोचन, अच्छी लोचन। याद हो गई? ये बताइए किसके पर्यायवाची सब? हाँ, ठीक है, किसके पर्यायवाची हो गए? हाँ। आम के बाद हम पहुंच रहे हैं दीदा। दीदा बताइए। इसको कैसे सीखेंगे? दादी से सीख लेंगे। दादी अगर कोई हो गया तो उसको क्या होगी? खराब हो जाए, सीधी बात। ठीक है, इसको देखो, ई छड़कर लिख जाए। ई छड़कर का पर्यायवाची होता है आँख। क्या होता है? तो छड़ पकड़ी चलने लगी है, तो वो किससे चलने लगी? छड़ी से। जब आँखें खराब, छड़ी पकड़ ली है, तो छड़ी दो में आ गया आपका। ठीक है, तो प्रेशर का क्या हो गया? आँख। ठीक है, फिर क्या है? फिर आगे देखो, अम्मा की क्या खराब हो गई? आँखें। तो जब आँखें खराब होगी तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या काम चला रहे हैं? चश्मे से काम चला रहे हैं। क्या काम चला रहे हैं? आने वाली चीजें हैं वो चक्के ही बताती है क्या है क्या नहीं है। तो हम लोग सीख देखिए, नेत्र नयन दृग्लोचन, अच्छी चक्षु लिखते हैं। आँख के प्रयास कुछ नीचे शब्द दिए हैं। दीदा यानी दादी की क्या खराब हो गई? हाँ, जब आँख खराब हो गई तो क्या पकड़ ली? छड़ी है, और जब छड़ी पकड़ ली, छड़ी पकड़ ली अम्मा ने, तो अम्मा ने छड़ी पकड़ ली और आँखें खराब हो गई, तो अम्मा को दिखाई नहीं दिया, तो खाने वाली चीजों को क्या कैसे देखने लगी? चक्कर देखने लगी। ठीक है, कौशिक बताइए किसका पर्यायवाची होता है? इंद्र का। किसका होता है? इंद्र का। ठीक है, देखो ये देखो इंद्र। इंद्र कैसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं हम? इंद्र मतलब पानी से संबंधित है। किससे संबंधित है? पानी से। तो हमारी काशी नदी जो है कौशिक है, और एक कौशिक क्या है? नदी है। तो कौशिक बन जाएगा, कौशिक किसका पर्यायवाची बन जाएगा?
इंद्र का, ठीक है। दूसरा जिष्णु, क्या लिखा है? जिष्णु का पर्यायवाची क्या होता है? इंद्र। क्या होता है? अब देखो ये देखो लिखा है जिष्णु, एक तरीका का, जैसे मान लो पानी बरसा, क्या बरसा? पानी बरसा। जैसे ही पानी बरसा और तैसे ही यानी जैसे का तैसा जो अणु था, यानी जिष्णु, क्या लिखा है? यानी जैसा अणु था वो क्या हो गया? बह गया, ठीक है। शक, और जैसे जिष्णु यानी बह गया तो हम लोग क्या कहेंगे? तो हम लोग कहेंगे कि भगवान ने शुक्र किया, यानी अच्छा किया, जो हमारी जो जिष्णु है वो क्या हो गया? बह गया। अगला मधवा का बताइए, क्या लिखा है? माधवा, क्या लिखा है? यहाँ से देखो, यहाँ से सीखेंगे, ये भी देखो लिखो धोबी, यानी धोने संबंधित लिखा है, देखो माधवा। तो धोबी भी संबंधित किससे होता है? पानी से होता है। तो हम इस का सीख लेंगे माधवा। बताइए सचीपति क्या है? पति के पति, पत्नी का नाम। तो इसको हम याद कैसे करेंगे? सचीपति। सच्ची मतलब सच्ची बात है। कैसी बात है? सच्ची बात है कि जो पति है क्या हो गया? पानी पानी। क्या हो गया? पानी पानी। तो सच्ची पति जो है किसका हो गया? इंद्र का। हम पानी से सीख रहे हैं। वो जो कह रहा सच्ची सच्ची पति हो गई। आगे देखिए सुरेश, क्या लिखा है? सुरेश। आगे लिखा सुर इंद्र। यहाँ से देखिए इंद्र तो आ ही रहा है इसमें, तो सुरेश और सुरेश सुरेंद्र, तो किसका पर्यायवाची बन जाएगा? इंद्र का। और भी ये देखो बोल रहे हैं, उनको थोड़ा रख लेना। सुरपति क्या होता है? सुरपति। सुरपति यानी जहाँ सुर दिखाई दे ये वहां आप मान सकते हो इंद्र। जैसे सुरपति हो गया, सुरेंद्र हो गया, सुरेश हो गया, लगा हो तो हम वहां इंद्र का लगा सकते हैं। जैसे सुरेश, सुरपति क्या लगा सकते हैं? आगे है जैसे पुरंदर, देवराज, देवराज, और मेघपति। मेघपति तो समझ में आ रहा है, बारिश के पति हैं। और है अमरपति, क्या है? अमरपति। अगला है पुरहुत, क्या है? पुरहुत। इसको लिखो पुरहुत। बताइए किसका पर्यायवाची है? इंद्र का, ठीक है। तो देखिए जो हम लोगों के यहाँ और थोड़ा देर यहाँ देखो, जैसे पुरहुत यानी पूरी हुत, जहाँ हम लोगों की अगर पूरी होती तो वहाँ पानी बरसता है, तो यहाँ से सीख सकते हैं पुरहुत तो क्या हो जाएगा? है आप जैसे भागवत बेटा पूरी हुत में क्या हो जाए? पानी बरस जाए। इंद्र देवता क्या हो गए? खुश। तो हम लोग सीखे कौशिक का इंद्र, जिष्णु का इंद्र, शक्र का इंद्र, मधवा का इंद्र, सचीपति का इंद्र, सुरेंद्र का इंद्र, पुरहुत का इंद्र, देवराज का इंद्र, सुरसरी का इंद्र। देखिए अब ये हम सीखेंगे, ये बताइए पंकरु किसका पर्यायवाची है? बताइए। कमल, ठीक है। तो कमल का एक पर्यायवाची हम लोग जानते हैं पंकज, क्या है? तो पंकज से आप मिला लेंगे, एक पंकज होता है तो पंख मिला लेंगे तो पंख हो जाएगा आपका कमल का, ठीक है। आगे बताइए पाथोज। पाथोज जो होता है उसका क्या है? देखिए ये आपकी एक ट्रिक होती है जा वाली। कौन सी वाली? जा वाली। यानी जा जिस यानी अच्छा लगभग आता है तो वो किसके बन जाते हैं? कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे लिख लो अब्ज, क्या आ गया? अब्ज, सरोज, सरसिज, अम्भोज, पंकज, अम्बुज, जलज, नीरज। हाँ तो यहाँ पे सीख चुके हैं। अगर जहाज में दिखाई दे तो वहां पे हम किसका लगा देंगे? कमल। किसका लगा देंगे? अभी जहाज जो है याद कैसे रखें? देखो यहाँ जा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए जा से क्या बन जाता है? जल। जल। और जो कमल जो है किसमें मिलता है? जल में। इसको हम याद करेंगे तो जा से वाला है सरोज, जलज, पंकज, नीरज, अरविंद। ये जो है इसके पर्यायवाची होते हैं, कमल के पर्यायवाची होते हैं। आगे कह रहे हैं कोकनद। अरविंद होता है। हाँ अरविंद होता है। कोकनद, कोकनद। देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा है? कोक। और ये क्या लिखा है? नाद। नाद को नद को थोड़ा नाद पढ़ ले, क्या पढ़ ले हैं? तो नाद जो होती है वो जानवरों के लिए क्या होती है? कमाल की चीज होती है, इनमें खाने की चीज होती है। तो कोकनद तो क्या बन जाएगा आपका? कमल। पुंडरी, पुंडरी किसका पर्यायवाची होता है? बताइए। यहाँ पे देखिए लिखा है पुंडरीक। क्या लिखा है? यहाँ पे हम क्या पढ़ लेंगे थोड़ी देर? हैं? रीत। क्या पढ़ लेंगे? रीत। यानी अगर कोई रीत है तो वो कैसी चीज है? वो भी एक कमाल की चीज है। हैं? तो पुंडरीक, पुंडरीक किसका होता है? कमल का, ठीक है। अब हम सीखेंगे उत्पल। क्या सीखेंगे? यहाँ देखिए लिखा है पल। क्या लिखा है? पल जो होता है, समय जो होता है वो भी कैसा होता है? एक कमाल होता है, कमाल की चीज है, ठीक है। आगे बताइए सतपत्र। सतपत्र बताइए किसका होता है? बताइए। यहाँ पे देखिए लिखा है पत्र, ये लिखा है दल। चाहे वो आपका पल हो, चाहे वो आपका दल हो, चाहे वो आपका पत्र हो, ये सब चीजें कैसी होती हैं? कमाल की होती हैं, ठीक है। आगे देखो ये लिखा है, क्या लिखा है? मकर, है। और एक राशि होती है, कौन सी राशि होती है? मकर राशि होती है, वो भी कैसी होती है? कमाल की चीज होती है।
तो हम लोग सीख चुके हैं पंगरू किसका होता है, कमल का, पाथोज कमल का, कोकनद कमल का, कुंडली कमल का, उत्पल कमल का, शतपत्र कमल का, शतदल कमल का, मकरंद कमल का। और हम बोल रहे हैं कुशेषय, कुशेषय, सारंग, क्या हुआ? कुबलय, इंदिवर, पदम, नलिन, सरोज, अरविंद, शतपत्र, सरसिज, शतदल, सरसीरु, राजीव, अम्भोज, पंकज। एक चीज और लिख लेते हैं, राजीव का लिख लें हम। बताइए इसको सीखने के लिए यहाँ देखो, इसी को राजीव अगर आप कर लो तो वो कैसी चीज हो गई, कमाल की चीज हो गई। तो राजीव जो है वो किसका पर्यायवाची होता है, कमल का। ठीक है, कुल क्या लिखा है, दो कुल। बताइए किसके पर्यायवाची होते हैं, किसके पर्यायवाची होते हैं, कपड़ा के। किसके होते हैं, देखो दु कुल है। तो यहाँ पे देखो आप लिखे दु काम, क्या है, दु काम। दुकान किसकी है बताइए, कपड़ा की। किसकी दुकान है, कपड़ा की। आगे चले बताइए पहरावा, यानी किसी को पहनावा, तो वो किसका पहनावा, कपड़ा, तो पहरावा हो गया। ठीक है, आगे लिखा है परिधान, क्या लिखा है, तो यहाँ परिधा देखो, यानी परिधा मतलब पूरा चारों ओर है। तो परिधा चारों ओर को कौन ढक ले रहा है, कपड़ा। ठीक है, इसको थोड़ा हम ले के साथ पढ़ेंगे। पोशाक लिबास पट वस्त्र, क्या पढ़ेंगे, पोशाक लिबास पट वस्त्र, अंबर चीज वसन। ये सब क्या है, ये सब क्या है, कपड़ा। क्या है, कपड़ा। तो फिर देखो दुकुल दुकान किसकी है, कपड़ा की। पहरावा क्या पहनावा, कपड़ा। परिधान क्या चारों को ढक रहे हैं, कपड़ा। पोशाक लिबास पट वस्त्र, अंबर चीज वसन, ये सब क्या है, कपड़ा। यहाँ देखिए हम केतन ढूंढ रहे हैं, केतन किसका पर्यायवाची होता है, तो केतन आपका होता है कामदेव का बेटी कामदेव का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची होता है, केतन होता है कामदेव का पर्यायवाची होता है। याद कैसे रखेंगे, देखो ये लिखा है क्या, केतन का मतलब क्या मालूम, शरीर है। मेरा शरीर खराब हो रहा है, मेरा शरीर खराब हो रहा है, मुझे क्या दो, मुझे काम दो, मुझे काम दो। तो केतन का क्या हो जाएगा, ठीक है। अगला कामदेव, ठीक है। अब ये बात कह कौन किससे रहा है, प्रभु से कही जा रही है यहाँ, यानी प्रभु मुझे काम दो, प्रभु मुझे काम दो। प्रथम क्या हो जाएगा, कामदेव। ठीक है, आपको क्या कह रहा है, ये देखो लिखा है कुसुम, क्या लिखा है, कुसुम। यानी वो ये कह रहा है कि मेरा धन खराब हो रहा है, मुझे काम दो, प्रभु मुझे काम दो। अब मैं कह रही कि आपको प्रभु कसम होए हमें काम दो। क्या कह रहा है, कसम होए हमें काम दो। तो क्या हो गया आपका कुसुमेशु और कुसुम शब्द, काम दे सर तो गई मसाला। अब हो गया यहाँ से, यानी कसम खिला दी, मुझे काम दो, मुझे काम दो। ठीक है, कंदर्प का क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पे वो कामदेव थे, प्रभु से कही, तो प्रभु ने क्या है, काम चिल्ला रहा है, हम तेरे कान पे दें, वो क्या कह रहा है, यानी कान पे दें, यानी कंदर्प। कंदर्प किसका हो गया, कामदेव का। ठीक है, ठीक है। आगे लिखा है पुष्प धनवा, क्या, तो वो जो है जैसे उसके कान में लगाई, क्या किया, कान में लगाई, तो उसने क्या कहा कि ये जो है आपका पुष्प है, ये क्या नहीं है, कोई धंधा नहीं है, ये फूल है, हैं? वो क्या धंधा करना चाह रहा था, मुझे काम दो, मेरा शरीर खराब हो रहा है, हैं? अब प्रभु आपको खत्म हो, मुझे काम दो। तो प्रभु ने कान में क्या लगा दिया, थप्पड़, और जैसे थप्पड़ लगा उसकी बुद्धि खुल गई, कोई ये धंधा है। ठीक है, तो वो आगे क्या हो गया, ठीक है, और जैसे उसके थप्पड़ लगा, जैसे उसका मन कैसा हो गया, सूझ गया। मन कैसा हो गया, सूझ गया। जैसे मन सूझ गया वैसे इसे ट्रिक पता चल गई। ये देखिए कौन सी ट्रिक पता चल गई, माँ। अच्छा है, कौन सा अच्छा है, अगर माँ अच्छे से कुछ शब्द आपको बढ़ते दिखाई दे तो वो शब्द जो होते हैं कामदेव के होते हैं। जैसे आप लिख लें, देखिए मदन, मनोभव, मनोज, मदन, मनोज, मयन, मनमथ, मीन केतु, क्या लिखा है, यानी मदन, मनोज, मनमथ, मीन केतु। देखो यहाँ से हम थोड़ा यहाँ से सीखने की कोशिश करेंगे, इसको लाइन से याद रखेंगे ये सब है। मदन, मनोज, मनमथ, मदन, मनोज, मनमथ और मीन केतु, कामदेव। क्या हो गया ये सब, ये देखिए बलवारी जो है किसका पर्यायवाची है, बताइए, कृष्ण। ये क्या है बताइए, भगवान, भगवान श्री कृष्ण हैं, कन्हैया हैं, मुरलीधर, बंसीधर हैं। तो इसको हम सीखने का नाम और क्या है, बंसारी। तो कृष्ण जो थे बताइए, यहाँ से बिल्कुल
जब वो बारे थे क्या थे, बारे मतलब छोटी उम्र के हैं, तो वो कहाँ घूमते थे, वन में घूमते थे, गाय चराते थे हैं, ठीक है। तो याद बना रहेगा बनवारी किसे कहते हैं, ठीक है। अगला राधा कृष्ण किसका प्यारा थी है, कृष्ण का। ये देखो क्या लिखा है, राधा यानी बिना राधा के कृष्ण कहते हैं, तो ये तो याद बना रहेगा राधा रमण किसका है, कृष्णा का, ठीक है। ऋषिकेश बताइए, बताइए ऋषिकेश। यहाँ देखो यहाँ से सीखते हैं, यहाँ से सीखेंगे हंसी, क्या सीख लेंगे, हंसी, ठीक है। किस पे हंसी होती है, केस। जो छोटे थे तो बड़े बड़े क्या लगाते थे, बाल, तो हेयर्स यानी उनके बाल में हंसी केस क्या हो गया, किस, ठीक है। यहाँ से भी सीख सकते हैं केस को कंस बना सकते हैं, केस कंस, कंस का संबंध किससे लगाएंगे, ठीक है। आगे और सीखना चाहो तो यहाँ पे कोई केस ज्यादा करते थे, क्या करते थे, कहीं बढ़िया बोलते थे हैं, तो यहाँ केस हेयर्स केस कृष्ण। क्षीर साई बताइए, खीर का मतलब क्या होता है, खीर है, खीर का मतलब क्या होता है, खीर। तो ये खीर लिखा है, और खीर यानी दूध से संबंधित होगी, किससे संबंधित होगी, है। तो गाय वगैरह आता था, कृष्ण, कृष्ण की गाय क्या देती थी, दूध, दूध से क्या बनता था, खीर, खीर, ठीक है। जो खीर खा के सोए वो हो गए कृष्ण, ठीक है। तो खीर साई। अगला कंसारी बताइए किसे कहते हैं, कंस, यानी इन्होंने कंस का हल कर दिया था, तो कंसारी, ठीक है। आगे देखो ब्रजवल्लभ, क्या लिखा है, बताइए ब्रजवल्लभ कौन थे, किसका है, इनका भाई था, कौन था, बलराम। उसका एक वो रखता था, क्या रखता था बताइए, हल, क्या रखता था, हल रखता था, तो बड़े भाई थे जो, तो ब्रजवल्लभ यानी कृष्ण का। मधुसूदन क्या लिखा है, मधुसूदन। इसको देखो यानी उनकी जो माँ थी उन्हें क्या मानते थे, मेरा बेटा बहुत सुंदर है, कैसा है, सुंदर। तो मधुसूदन हो गया आपका कृष्ण का। तो देखिए बताइए, बारी बनवारी कृष्ण, राधा रमण कृष्ण, ऋषिकेश कृष्ण, क्षीर साई कृष्ण, कंसारी कृष्ण, ब्रजवल्लभ कृष्ण, मधुसूदन कृष्ण। जब हम लोग यानी टेस्ट करेंगे तब देखिए तो बहुत अच्छे काम आएंगे। और भी हैं इनके नाम, श्याम, क्या है, श्याम, मोहन, बंशीधर, माधव, नंदलाल, नंद के बच्चे थे, मुरलीधर, गिरिधर, इन्होंने कन्हैया, नंदनंदन, वासुदेव भगवान, गोविंद, मुरारी, मुकुंद, दामोदर, गोपीनाथ, क्षीर साई हो गया, कंसार हो गया, मधुसूदन हो गया, राधा रमण हो गया। पहला शब्द आपका लिखा है रंग, क्या लिखा है, गणेश। हैरान किसका पर्यायवाची है, गणेश का। याद कैसे करें, हैरान को थोड़ी देर हम पढ़ लेंगे, हैरान है, क्या पढ़ लेंगे, गण। और गण मीन्स क्या होता है, पता हम लोगों को चिंता होता है, क्या होता है, चिंता, यानी किसी की भीड़ देख के क्या हो गया, वो परेशान, हैरान। तो हैरान हो गया आपका गणेश का। क्या बना रहेगा, दोए मातुर। ये देखिए, इसको याद करने के लिए यहाँ देखो, यहाँ सीख ले थोड़ा, यानी दोए मातुर यानी जो थे, यानी इनका जो गणेश ही थे, कि दो बार क्या मोहम्मद लिए थे, एक बार हाथी का लगा दिया गया था, एक बार उनका खुद का होगा, तो इसको यहाँ से बनाया, याद बना रहेगा, दो मातुर। महाकाय है, तो इसको कैसे याद करेंगे, महाकाय। तो ये महाकाल जो थे, महाकाल कौन थे, शिव थे, तो महाकाल का बच्चा हो गया महाकाय। याद बना रहेगा, लंबुतुंड, वक्रतुंड, ये तो याद बना रहेगा, जिनकी लंबी तुंड, जिनकी टेढ़ी तुंड, ठीक है। गजानन, यहाँ पे हम लोग हाथी वाली सूट से याद बना रहेगा, क्या होगा, गजानन, ठीक है। अब देखिए यहाँ जैसे हमें गजानन मिला, तो हमें एक शब्द मिल गया, क्या मिल गया, गा, क्या मिल गया, गा शब्द जो अच्छा मिल गया, शब्द नहीं अच्छा। तो गणेश में भी गा है, तो गा से अगर कुछ इस प्रकार के अगर शब्द दिखाई देते हैं तो उनको हम लोग पर्यायवाची गणेश में मिलान करेंगे। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे हम देख रहे हैं गणाधि, क्या है, गणाधि, यहां से मिल जाएगा गणाधि। गजानन कहां से मिल जाएगा, गणपति है, गजबदन, गजबदन, गिरिजा नंदन, गिरजा नंदन, गौरी सुत, गौरी सुत है। तो ये गा से अगर बनते हैं तो आप बना देंगे। अब लिख लेंगे विनायक, एकदंत, ये तो आ जाएगा है? क्या लिखा है, विनायक, एकदंत, गा से आ जाएगा आपका, गौरी नंदन है, ये तो कर लोगे आप। तो देखो विनायक क्या लिखा है, तो यहाँ से सीखेंगे विनायक यानी विनायक के उनके साथ नहीं थी क्या थी, तो विनायक क्या बना रहेगा है, एकदंत है। जिससे क्या था, जब उनके मोहन बदल दिया था तो उनका क्या रह गया था, एकदंत। तो हमें क्या हो गया, हैरान हो गई गढ़ देख के है। क्या आया सीखना चाहो, किसी का गढ़ बहुत अच्छा बना है,
2 गुणा 2 किसका है? गणेश का। महाकाय किसका है? गणेश का। लंबतुंड गणेश का। वक्रतुंड गणेश का। गजानन गणेश का। गणाधि गणेश का। विनायक गणेश का। एकदंत गणेश का। गौरी नंदन गणेश का है। गजानन गणेश का। गौरी सुत गणेश का। विनायक गणेश का। और मोदकप्रिय गणेश का। मूषक वाहन गणेश का। ये तो होते हैं। आगा, ये आगा जो होता है किसका होता है? घर का। किसका होता है? घर का। ठीक है, तो घर का जो होता है आगा, है तो हम कैसे याद रखेंगे? याद यहाँ रख सकते हैं। जो घर जो होता है हमारा किससे बनाया जाता है? गारा से। किससे बनाया जाता है? गारा से। यहाँ पे तो आगा हो गया हमारा घर। दूसरा क्या लिखा है? ओक। क्या लिखा है? ओक। ओक मतलब जैसे उल्टी नहीं होती है, इसको ऐसे सीखेंगे तो लोग उल्टी करने कहाँ जाएंगे? घर में ही तो रहेंगे। बताओ ओक कहाँ पे? घर। ओक ना बोलते ओक, है यानी तो इसको याद करना चाहो तो और दूसरे तरीका से ओक नहीं, घर पे ओक ना। घर कैसा हो जाएगा? ओक ना गंदा हो जाएगा। गेह, ठीक है, गेह को देखो आप ऐसे मिला सकते हो, गेह से मिला सकते हो। गेह एक किसका पर्यायवाची होता है? घर का। किसका पर्यायवाची होता है? घर का। क्या क्या होता है? गृह होता है, घर होता है, सदन होता है, निलय होता है, निकेत होता है, निकेतन होता है। ये आपके घर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये देखो आपका क्या लिखा है? अयनशाला। ठीक है, अयन मीन्स तो वैसे मीन्स लगाओ तो पता चल गया होगा, यानी सोने की जगह। यानी तो सोने की जगह कहाँ है हम लोगों की? घर। तो हम लोग सीख चुके हैं गृह, घर, सदन, भवन, मंदिर, धाम। गृह, घर, मंदिर, धाम। मंदिर और धाम। आगे ये वितुंड बताइए किसका है? हाथी का है। गज का है। किसका है? इसको हम कैसे याद रखें? ये देखो, इसको हम याद रखेंगे हाथी भी नहीं थोड़ी देर हाथ कर लेते हैं। हाथ कर ले। अब देखिए हाथ जो है क्या लिखा है? पहले वक्रतुंड था, उसका क्या हो गया था? गणेश जी। ठीक है, और यहाँ वक्रतुंड नहीं है, क्या है? बीज नहीं, क्या है? बड़ा सा। बड़ा क्या होता है? हाँ जी, तो बीज टुटिया बना रहेगा। अब आगे मतंग। ठीक है, मतंग का क्या होता है? हाथी। मतंग को थोड़ी देर कर ले। पतंग, पतंग किससे उड़ाओगे? हाथ से। ठीक है, फिर कर लेंगे हम गायन। क्या लिखा है? तो ये देखो जो गायन दल की है इसको हम गाय पढ़ लेंगे। गाय किससे बराबर करेंगे? हाथ से। जैन हो जाएगा। उसके बाद इसको ले में क्या कर लेंगे? कुंजर हस्ती। इसको कैसे लेना करेंगे? कुंजर हस्ती करी कुंभी। किसने? गज ने। क्या करना रहेगा? कुंजर हस्ती करी कुंभी गजनी। तो ये सब किसके पर्यायवाची हो गए? हाथी के। ये देखिए हम लोग सीख रहे हैं खगेश। बताइए खगेश किसका पर्यायवाची होता है? गरुड़ का। किसका होता है? गरुड़। गरुड़ क्या होता है? इस तरीका का क्या होता है? अच्छी हो गया, कोई दिक्कत है? तो खगपति कौन हो गया? गरुड़ कौन हो गया? गरुड़। आगे लिखेंगे बातनी। क्या है? बातनी बताइए। इसको ऐसे सीख लेते, यहाँ से सीख रहे हो। बातनी, बात हम कहते हैं कोई बात नहीं कर रहा है, यानी बात नहीं, कोई बात नहीं कर रहा है तो उसे क्या है? गुरु है। क्या है? गुरु है, तभी तो वो बात नहीं कर रहा है, तो बात नहीं करो। ठीक है, आगे क्या है? तो जो गरुड़ होता है वो सर पर आग खाता है, तो हो गया आपका सरपाट। हो गया कि नहीं? क्या लिखा है? सुपर। तो गरुड़ पक्षी है, कैसा पक्षी है मान लो? सुपर। सुपर तो होती है सुपर। तो खगेश हमारा हो गया गरुड़ का, खगपति हो गया गरुड़ का, पातनी हो गया गरुड़ का, सरपाल हो गया गरुड़ का, सुपर हो गया गरुड़ का। आगे और हैं गरुड़ के, लिखना चाहो तो लिख लो। पत्रगाल। पत्रगाल और गाली, जैसे सरपाली है वैसे गाली। पत्रगाली और गाली। हरियाण, हरियाण। नागांतक, खगेश्वर। एक लिखो इसमें हरियाण, हरियाणी, हरियाण। जैसे वायुयान होता है वैसे ये क्या लिखा है? भगवान का वाहन है ये, तो याद बना रहेगा हरियाण। भद्रा, पहले तो उसको ले सीख ले रहे हैं, बाद में सीख। देखिए भद्रा किसका बनेगा? गाय। गाय, गाय जैसे कोई गाय हो, ठीक है, तो कैसे गाय हो? कैसा गा रहा है? तो भद्रा, भद्रा गाय। गाने से लगा दिया हमने। कैसा गा रहा है?
भद्रा, ठीक है। तो भद्रा किसका हो गया? गाय का, ठीक है। दूसरा सुरभि बताइए। सुरभि भी गाय है। तो ये कैसे? आप ये देखो लिखा, क्या लिखा है? रवि है। रवि जो है क्या कर रहा है? भद्दा गाय। भद्दा गाय है, इसको ऐसे याद कर लो। तो सुर यानी भद्दा गाय है, तभी तो उसके कैसे स्वर हैं? खराब है। तो सुरभि है, ठीक है। अब लिखा, ये क्या लिखा? गौर। अब वो भद्दा क्यों गा रहा है? वो गौर से नहीं देख रहा है, नहीं देख देख के गा रहा है, लेकिन गौर से नहीं देख रहा है, तो वो भद्दा गा रहा है। आगे क्या लिखा है? दोहरी, ठीक है। तो इसको आप निकाल लेंगे, यानी जो दूध दे रही है वो दोहरी नहीं हो जाएगी, ठीक है। धेनु गाय का, धेनु गाय होती है, तो धेनु गाय। अब इसको हम देख रहे हैं, भद्रा भद्दा गाय, रवि सुरभाल है, भद्दा गाय, गौरी यानी गौर से नहीं देख रहा है, इसलिए भद्दा गाय है। दोहरी यानी दूध देने वाली गाय। धेनु जो है वो दूध देने वाली गाय। अब इसको ले गो गौ, चाहे गो आ जाए चाहे गौ आ जाए, गो गौ गैया गाय, ठीक है। गो गौ गैया गाय, भद्रा गाय, सुरभि गाय, गौरी गाय, दोहरी गाय, धेनु गाय। हम लोग सीख रहे हैं बैसाख दत्त, ठीक है। और लिखा है रासभो, क्या लिखा है? रासभो। किसके पर्यायवाची होते हैं? गधा। गधा के। किसके पर्यायवाची होते हैं? गधा के, ठीक है। तो गधा जो होता है, देखो इसी को आप समझा रहे हैं कि तुम्हारी साख खराब हो जाएगी। क्या खराब हो जाएगी? शाख खराब हो जाएगी। तुम क्यों बन रही हो गधा? तुम गधा मत बनो, ऐसा काम मत करो, तुम्हारी क्या खराब हो जाएगी? शाख। तो बेशा के अंदर गधा हो गया, ठीक है। आगे लिखा है रास, ठीक है। क्या लिखा है? रास। रास। और ये क्या लिखा है? गधा। यहाँ से देखो, हमें ये रास नहीं आ रहा है, तुम्हारी क्या खराब हो रही है? साख खराब हो रही है, तुम क्या हो गए? गधी हो। क्या कहोगे? यानी हमें रास नहीं आ रहा, जो आप काम कर रहे हो हमें रास नहीं आ रहा, तो रास हो, तो आप क्या हो? गधा, ठीक है। आगे लिखा है खर, क्या लिखा है? खर। और ये जैसे क्या भाई? खर। क्या हुआ? देखो सुनो, खर खर। आपने जाना क्या है? क्या है? बगल वाले दिन जो आपके साथ था उसने क्या कहा? हवा चल रही है, गधा है। तो खर खर मतलब गधा, ठीक है। आगे जानते हो इसका मतलब क्या होता है? गधा, ठीक है। जैसे खर रही तो पड़ोसी का उसने क्या कह दिया कि वो तो नहीं है, क्या गधा हो? तो खर गधा। रास नहीं आ रहा है, क्या तुम गधा वाले काम कर रहे हो? आपकी साख खराब हो जाएगी, नहीं गधा। तो वैसा नंदन गधा हो गया, रासव गधा हो गया, खर गधा हो गया, और गर्भ गधा हो गया। द्रुपदी है, ये किसकी है? गंगा, ठीक है। इसको हमने सीख लिया हर हर गंगे। क्या सीख लिया? हर हर गंगे। तो क्या ये नाम सीख रहे? पदी। क्या? पदी। पदी मतलब जैसे पद करता है, कर है, नहीं होते पद। तो जैसे ही हमें पद छानने में आए, हमने छानने में हमें क्या बोल दिया? हर हर गंगे, ठीक है। अब मेरे पद नहीं समझ में आई तो फिर क्या बोलते हो? सब लोग इकट्ठे होकर बोले, हम एक धुन में बोलिए, क्या बोलेंगे? हर हर गंगे, ठीक है। एक धुन में क्या बोल रहे हैं? हर हर गंगे, ठीक है। आगे देखो, आगे फिर आगे, यानी जानवी करके जब हम लोग यानी जान नहीं पाए थे, ऊपर पहचान नहीं पाए थे, जानवी, तभी हम लोग क्या बोली थी? हर हर गंगे, ठीक है। आगे है मंदाकिनी, ठीक है। तो फिर हर हर गंगे बोल क्या कर लगे कि धीरे धीरे क्या बोल रहे हैं? बोल रहे थे हर हर गंगे, ठीक। और ये देखो गंगा को क्या बोलते हैं? देव नदी। क्या बोलते हैं? देव नदी बोलते हैं, भागीरथी बोलते हैं, सुरसरी बोलते हैं, त्रिपतगा बोलते हैं, अलकनंदा बोलते हैं, देवपगा बोलते हैं, नदीश्वरी बोलते हैं, देव नदी बोलते हैं, देवपगा बोलते हैं, जानवी बोलते हैं, देवसरी बोलते हैं, त्रिपतगा बोलते हैं, सुरधनी बोलते हैं। आगे में आए हमें छानने में हमें दिया हर गंगे, ठीक है। अब पता नहीं समझ में आई तो फिर क्या बोलते हो? सब लोग इकट्ठे होकर बोले, हम एक धुन में बोलिए, क्या बोलेंगे? हर हर गंगे, ठीक है। एक धुन में क्या बोल रहे हैं? हर हर गंगे, ठीक है। आगे देखो, आगे फिर आगे, यानी जानवी करके हम लोग जान नहीं पाए थे, ऊपर पहचान नहीं पाए थे, जानवी, तभी हम लोग क्या बोली थी? हर हर गंगे, ठीक है। आगे है मंदाकिनी, ठीक है। तो फिर हर गंगे बोल क्या कर लगे कि धीरे धीरे क्या बोल रहे हैं? बोल रहे थे हर हर गंगे, ठीक। और ये देखो गंगा को क्या बोलते हैं? देव नदी। क्या बोलते हैं? देव नदी बोलते हैं, भागीरथी बोलते हैं, सुरसरी बोलते हैं, त्रिपतगा बोलते हैं, अलकनंदा बोलते हैं, देवपगा बोलते हैं, नदीश्वरी बोलते हैं, देव नदी बोलते हैं, देवपगा बोलते हैं, जानवी बोलते हैं, देवसरी बोलते हैं, त्रिपतगा बोलते हैं, सुरधनी बोलते हैं। ये जो हम लोग वीडियो तैयार कर रहे हैं, ये बस छोटा सा अंश है।
जब आप आएंगे और हमारी क्लास अटेंड करेंगे तो बहुत मजा आएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए। जब नहीं दबा पा रहे हो तो चलिए आइए दौड़ के हम दबा देंगे।